हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अजा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप अजा एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अजा एकादशी का जो व्रत है वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इसका जानिए कि अजा का मतलब है जो कि जन्म से रहित हो। और इस एकादशी ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। दशमी तिथि से सभी नियम कानून लागू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, आपको बाल धो लेनी चाहिए और कपड़े धो लेने चाहिए। और इसी के साथ साथ दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले आपको एक बार सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और इस दिन जमीन पर सोना चाहिए, बेड पर नहीं सोना चाहिए। और इसी के साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य ही करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज के दिन एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर स्नान करने के लिए नित्य कर्मों से निमित्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब अपने पूजा घर में आए तो वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति को उनको वहां पर स्थापित करना चाहिए। पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, पीला चंदन लगाएं, पीला जनेऊ उनको अर्पण करें। और इसी के साथ साथ पीले रंग की मिठाई, पीले फल, पीले फूल उनको अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। और आज के दिन वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी के निमित्त अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप यह व्रत निर्जला रखना चाहते हैं या फिर फलाहारी करना चाहते हैं। आप अपनी इच्छा के हिसाब से यह व्रत धारण कर सकते हैं। और उसके बाद पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और इसी के साथ साथ बैठकर आपको भगवान विष्णु जी के निमित्त अजय काशी व्रत की व्रत कथा का भी रसपान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन अपने घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना चाहिए। इस दिन दाढ़ी मूछ बाल नहीं कटवाना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज के दिन इस घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा का भी त्याग करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज के दिन जितना हो सके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखें। अगर आपने व्रत धारण नहीं भी किया है तब भी आपको भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। और आज के दिन उनको तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं। लेकिन आज के दिन तुलसी की ना ही जल दिया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले से ही दशमी तिथि को ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और यह जो व्रत है अजय एकादशी का साल 2024 में 29 अगस्त को रखा जा रहा है, जो कि दिन गुरुवार है, जो कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को भी समर्पित होता है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। तो दोस्तों, और इसके साथ साथ आज के दिन शाम के समय तुलसी पर देसी घी का एक दीपक जलाना ना भूलें। और इसी के साथ साथ रात्रि जागरण का भी खास महत्व है। और द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। और गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तभी इस व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो अब मैं आपको अजय एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज जी कहने लगे कृष्ण भगवान से कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्र एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाती है। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई भी दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए।
राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तुम पहले ही सौंप चुके हो, तो अब दक्षिणा कैसे दोगे? तो हरिश्चंद्र जी ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा देने के लिए एक महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी गई। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले पर कर वसूली करने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ये दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी की व्रत कथा सुनो तो तुम्हारी इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि जी की बात मानकर अजय एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश मरकर भूमि पर गिर पड़ा। इस पर उसकी माता महारानी शैव्या को ना कोई धीरज बांधने वाला था और ना ही कोई उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वे रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र की लाश को देखकर राजा हरिश्चंद्र का भी कलेजा भी भर आया। सारा वृतांत सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दान संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए राजा हरिश्चंद्र को बड़ा ही दुख हुआ, किंतु वह अपने धर्म पर स्थित बने रहे। अपने हालातों पर दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जब हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार नहीं करने दिया तो रानी ने अपनी आधी साड़ी चीर कर हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। उधर प्रभु भी ये सब कुछ देख रहे थे तो हरिश्चंद्र की कर्तव्य प्राणिता को देखकर वहां भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके पुत्र को जीवित कर दिया और फिर से हरिश्चंद्र जी को राजपाट भी लौटा दिया। इस प्रकार अजय एकादशी के व्रत से हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश को अयोध्या का राजा बना दिया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए सभी को अजय एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस लोक और परलोक में किए गए पापों का नाश करती है और अश्वमेध यज्ञ की फल के पुण्य के बराबर पुण्य भी देती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।